नमस्कार, मैं अभिषेक ज्ञानार्थी। टॉकपुर में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच हैं धर्मेंद्र कुमार जैन जी। आप प्रदेश महामंत्री हैं श्री दिगंबर जैन विकास समिति के। आज आप जैन समाज के प्रतिनिधि के रूप में एक महत्वपूर्ण विषय है उस पर चर्चा के लिए हमारे बीच मौजूद हैं। धर्मेंद्र जी, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय चल रहा है श्री सम्मेद शिखर जी का, तो क्या विषय है ये? जैसा कि आप लोगों को भी विदित है, सम्यक शिखर जी जो कि जैन समुदाय का एक बहुत बड़ा तीर्थ है, जो झारखंड के गिणी जिले में स्थित है, जिसका सारस्वत तीर्थ पहाड़ 27 किलोमीटर का है। उस पहाड़ को लेकर आज एक विवाद खड़ा हुआ है। उसमें हमारे तमाम विवाद अभी खड़ा हुआ है, पहले से है? ये विवाद अभी खड़ा हुआ है। और ये विवाद क्या है? वर्तमान सरकार से जुड़ा हुआ विवाद है। वर्तमान सरकार से भी जुड़ा हुआ विवाद है। और वहाँ जिस तरीके से हमारा जैन तीर्थ सारस्वत तीर्थ है सम्यक शिखर जी, उसके बारे में मैं पहले आपको बताना चाहूँगा। गिरनी जिले में झारखंड में ये जैन सारस्वत तीर्थ है, जो कि 27 किलोमीटर का पहाड़, जो पवित्र पहाड़ है, जो जैन समुदाय के लिए हृदय के बराबर है। और इसमें अनादिकाल से अनंत तक दिगंबर मुनि जो हमारे रहे हैं, और हमारे 24 तीर्थंकर हैं, उनमें से 20 तीर्थंकरों की ये मोक्ष भूमि है। अनंत साधुओं की, दिगंबर साधुओं की ये मोक्ष भूमि है, जहाँ पर हमारे जैन समुदाय के लोग प्रतिवर्ष, यहाँ तक कि अपने जीवन में एक बार उस भूमि की वंदना अवश्य करते हैं, जिससे कि उनको भी मोक्ष का साधन मिल सके। महत्वपूर्ण स्थान है। कितना महत्वपूर्ण तीर्थ है ये? इतना महत्वपूर्ण है कि मान लीजिए, समझ लीजिए कि हम लोगों को प्राणों से भी प्यारा है। सम्यक शिखर तीर्थ हमारा प्राणों से प्यारा, आज उसके ऊपर संकट मंडरा रहा है। बहुत बड़ी बात है। अब वो संकट क्या है कि 2019 में झारखंड की सरकार ने एक प्रस्ताव केंद्र वन मंत्रालय को भेजा था, जिसमें उन्होंने इस पवित्र तीर्थ स्थल को एक पर्यटक स्थल की सूची में शामिल कराने का प्रस्ताव तीर्थ स्थल को भी मान रहे हैं कि पर्यटन स्थल में बदल देंगे। हाँ, तो उन्होंने क्या किया है कि 2 सितंबर 2019 को ये प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था। उस पर केंद्र वन मंत्रालय ने मोहर लगाकर भेज दिया है, और जो हमारा पवित्र स्थल था उसको उन्होंने पर्यटक स्थल की सूची में शामिल कर दिया गया है। तो पर्यटन स्थल बन जाएगा तो क्या उसका विकास नहीं हुआ, क्या नुकसान होगा? हाँ, अब उससे विकास क्या है कि विकास की तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि उसका विकास हो, क्योंकि ये हमारी, आप चाहते हैं कि तीर्थ अपने मूल रूप में रहे। हम चाहेंगे कि जो हमारी पवित्रता है, जो हमारी तीर्थ स्थान की महत्व है, जो जैन समाज का, जैन समुदाय का जो एक तीर्थ है, उसको उसी स्थिति में रहने दिया जाए। क्योंकि जब वो पर्यटक स्थल की सूची में आ जाएगा तो वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल की वहाँ पर सुविधाएं लोगों को मुहैया कराई जाएंगी। वहाँ पर अय्यासी के अड्डे के रूप में वहाँ पर रिसोर्ट बनेंगे, होटल बनेंगे, हेलीपैड बनेंगे, और लोग वहाँ पर जो है जूते, चप्पल, मांस मदिरा का सेवन करेंगे, और उससे हमारी धार्मिक भावना पर पूरी तरह से प्रतिबंधित है समाज में, और वो तीर्थ स्थान के लिए पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। और हम लोग तो इसको छूना भी पसंद नहीं करते। जैन समुदाय के लिए इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती है। सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग जो है पवित्र स्थान पर इस तरीके का कृत्य होगा, उससे हमारी आघात पड़ेगा, पवित्रता दूषित ना हो, पवित्रता दूषित होगी, और उससे हमारा क्षेत्र ही नहीं पूरे समाज के अंदर जिससे जो बहुत बड़ी उस पर आघात पहुंचेगा। और मैं निवेदन कर रहा हूँ केंद्र की सरकार से भी और वहाँ की झारखंड की सरकार से कि जो आपने इसको सूची में शामिल किया है उसको वापस कराया जाए। और हमारा केंद्र सरकार से आपकी मांग है कि झारखंड की सरकार से मांग है? आप उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के हैं, तो आपकी मांग किससे, आप अपना विषय किसके लिए आप रख रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री से अपनी अपील कर रहे हैं, कि झारखंड की सरकार से कर रहे हैं, या उत्तर प्रदेश की सरकार से कर रहे हैं, कि किससे आप अपनी बात रख रहे हैं? मैं केंद्र की सरकार से ये मांग कर रहा हूँ कि हमारा जो तीर्थ स्थान है झारखंड में गिरनी जिले में स्थित है, उसको यथास्थित रखा जाए। उसको जो उन्होंने शामिल किया है पर्यटक स्थल की सूची में, उसको वापस कराया जाए, और इसको हमारा पवित्र स्थान घोषित किया जाए। वापस से मतलब क्या है कि मूल जो तीर्थ स्थल है, तीर्थ स्थल ही बनाया जाए, और उसको तीर्थ स्थल की श्रेणी में रख के, और उसको जो भी सरकार से हम लोगों को जो भी देना है वो हमको तीर्थ स्थान के रूप में दें, क्योंकि वो हमारा पवित्र तीर्थ पर्यटन स्थल के रूप में जो विकसित किया जा रहा है वो ना किया जाए।
हमारी ये पूरी मांग है। ऐसे पर्यटन स्थल के रूप में अगर विकसित होता है तो सबसे बड़ी आपत्ति आपको क्या है, क्यों ना हो? सबसे बड़ी आपत्ति तो ये है क्योंकि वो हमारा सारस्वत जैन धार्मिक तीर्थ है, जिस स्थान से 20 दिगंबर हमारे जो तीर्थंकर रहे हैं, मतलब कुल 24 है, उनमें से 20 की मोक्ष वहीं से मिला है, वहीं से मोक्ष हुआ है। यानी कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण और जगह। अनंत अनंत साधुओं की मोक्ष स्थली है, और वहां का जो एक एक कण है वो पवित्र है, पूजनीय है हम लोगों का। जिस तरीके से अन्य समुदाय के क्षेत्र, चाहे वो 4 धाम रहे हो, चाहे वो मक्का मदीना का रहा हो, उसी तरीके से जैन समुदाय का एक पवित्र स्थान है ये, जिसको आज पर्यटक स्थल में एक बना है। पवित्र या सबसे पवित्र? सबसे ज्यादा पवित्र स्थान है, जिसको जी की सरकार जो है उसको पर्यटक स्थल बनाना चाहती है। वो धार्मिक स्थान है, पर्यटक स्थान नहीं है। और मैं चाहूंगा उस धार्मिक स्थल को आप चाहते हैं कि मूल रूप में बने रहने दिया जाए? बिल्कुल मूल रूप में बना देना चाहे, और ये अनादि काल से अनंत तक रहता है, और इसको हम लोग बचपन से हम लोग इसको पढ़ते चले आ रहे हैं। हमारे सारे शास्त्रों में ये वर्णित है कि जैन सम्यक शिखर शाश्वत तीर्थ है, उसको पर्यटक स्थल की भूमि में किस तरीके से बदलना चाह रही सरकार। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इसको जो है, मैं फिर से बात अपनी क्लियर करूंगा कि आप जो मांग रख रहे हैं वो केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से रख रहे हैं, या कोई मांग आपकी झारखंड सरकार से या उत्तर प्रदेश सरकार से भी कोई मांग है? हमारी तीनों सरकारों से ये मांग है, क्योंकि हमारा जो सरकार है वो भारत की सरकार है। जैसे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो एक महंत भी हैं, गोरक्षपीठ जो है उसके। तो चूंकि वो एक संत है, तो एक संत से आप धर्म के, अपने धर्म के लिए, एक धार्मिक स्थल के लिए किस तरह की मांग आप रखेंगे? हम माननीय मोदी जी से भी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी से भी मैं निवेदन कर रहा हूं, जैन समुदाय की ओर से मैं उनसे अब मांग कर रहा हूं कि आप भी इस जैन शाश्वत तीर्थ को बचाने में योगदान करें। उत्तर प्रदेश की सरकार इसमें अपनी भागीदारी करे, और झारखंड की सरकार और केंद्र की सरकार तक हमारी जैन समुदाय की आवाज को पहुंचाएं, और इसको हमारा तीर्थ स्थान को जो है तीर्थ स्थान ही रहने दिया जाए, इसको पर्यटक सूची से बाहर कराया जाए। अच्छा, जैन समुदाय सामान्य जो जनमानस है, देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या, पूरे विश्व में एक बड़ी जनसंख्या है जो किसी न किसी धर्म से जुड़ाव महसूस करती है, किसी न किसी धर्म से जुड़ी हुई। उन सामान्य लोगों से आपकी कोई मांग, कोई अपील? हाँ, मैं सभी समुदाय से, सभी जाति के लोगों से ये निवेदन कर रहा हूँ कि आज हमारा जैन शाश्वत सम्यक शिखर जी जो खतरे में है, जिसको आज पर्यटक सूची में शामिल किया जा रहा है, मैं सभी समुदाय के लोगों, चाहे वो सिख समुदाय के लोग हों, चाहे हमारे मुस्लिम धर्म के लोग हों, चाहे वो फारसी धर्म के लोग हों, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों जो धार्मिक हैं, मैं सबसे अपील कर रहा हूं, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि आज हमारा सम्यक शिखर जी खतरे में है, उसको पर्यटक स्थल बनाया जा रहा है। आप लोग हमारा सपोर्ट करें, आप लोग हमारा सहयोग करें, और इसको तीर्थ स्थान ही रहने दिया जाए। इसको जो है किसी भी तरीके से पर्यटक स्थल में ना वर्णित किया जाए, क्योंकि हमारी धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारी धार्मिक आस्था के साथ छेड़खानी की जा रही है। मैं इस तरीके से आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग हमारा सपोर्ट करें, आप इस तीर्थ को बचाने में अपना सहयोग करें। मैं सभी से, भारत के तमाम जितने भी धर्म जाति के लोग हैं वो हमारे साथ आज आ जाएं, तो मैं उनका सबका निवेदन कर रहा हूं, सबसे ये प्रार्थना कर रहा हूं। तो धर्मेंद्र जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, अब मुझे भी इतना विस्तृत रूप से जानकारी नहीं थी, तो इस महत्वपूर्ण विषय पे मैं भी चाहूंगा कि देश के और दुनिया के ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसका विरोध करें, और अगर कोई महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है तो मुझे भी लगता है कि उसे तीर्थ स्थल ही रहना चाहिए। पर्यटन स्थल अलग अलग रूप में विकसित किए जा सकते हैं, लेकिन तीर्थ स्थल होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करता हूँ बात आपकी ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी और लोग मजबूती से खड़े होंगे और सरकार तक पहुंचेगी, सरकार उस बात को मानेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।